राधे 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 मतलब राधे भगवान राधा रानी जो एक नारी है उसका नाम लिया जाता है कृष्ण से पहले राधे। तो राधे राधे बोला जाता है। तो इसका अर्थ नारी क्या है, नारी शक्ति में अब क्या बोल सकते हैं, पर हिंदुस्तान में तो बिल्कुल हमारे भारतवर्ष में तो अब आज भी बेटियां सेफ नहीं हैं, हमारी बालिकाएं सेफ नहीं हैं। हमारी कन्या जिनको हम कन्या पूजन में 12-13 साल तक पूजन में उनके पैर धोते हैं और उनको पूजा जाता है, तो आज वो कन्याएं हमारे भारतवर्ष में सेफ नहीं है। ये मतलब हर घर की कहानी है। तो ऐसे ऐसे भेड़िया दरिंदे बैठे हुए हैं कि कन्याओं को देवी स्वरूप उनको भी नहीं छोड़ रहे हैं, तो उनको भी नोच के खा रहे हैं। तो ऐसों को तो मैं बोल रही हूँ कि सरकार से भी हमारी रिक्वेस्ट है कि ऐसे दरिंदों को, जैसे जो बाघ को जैसे सुटो हो रहा है ना, तो इनको भी ऐसे कुछ सज़ा मिले कि ये मरे नहीं, अधमरे कर दो इनको। इनको पता चले कि हम भीख मांग रहे हैं मरने के लिए, ये पर हमें मौत नहीं मिल रही। उस लड़की को तो इन्होंने मौत के घाट उतार दिया। इनके सीने में दिल नहीं था, इनके माँ बहन नहीं थी, ये भी किसी नारी से पैदा हुए थे। साले सुन पता नहीं किस चीज़ से पैदा हुए थे ये। इनकी माँ बहनें नहीं थी घर में, जो कि ऐसे दरिंदे पैदा हो रखे हैं। तो अभी मैं बहुत वीडियो देख रही हूँ, मन नहीं कर रहा था ऐसे बात करने का, वीडियो बनाने का भी मन नहीं कर रहा। हमें भारतवर्ष में रहने का क्या बोले अब। ऐसे ऐसे दरिंदे हैं, क्या हो रहा है ये, क्या रैकेट चल रखे हैं ये होटलों में, क्या ये मिली भगत है जो कि अब कैसे हम कोई अकेला रिक्शे में स्कूटर में बैठ सकता है, कैसे अपने बच्चों को भेज सकता है। मजबूरी है, स्कूल भेजने हैं बच्चे। तो अब मजबूरी का इतना फ़ायदा मत उठाओ कि तुम सारे दरिंदे एक उस पे झपट जाओ। तो ये तो बिल्कुल राक्षस हो गए। तो ऐसे भारतवर्ष में होना नहीं चाहिए। कड़ा से कड़ा शासन हमारे माननीय मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री जी तक हम लोगों की बात चले। तो इसके लिए सर्वप्रथम और काम छोड़ के अगर अपने भारतवर्ष की कन्याओं को, लेडीज़ों को सेफ रखना है, तो पहले कानून ऐसे बनाओ कि हम मतलब हमारी उसमें लेडीज़ों की सुरक्षा हो। इसलिए उनको ये और अधिकार मत दो, आप ये अधिकार दे दो कि ये कहीं रात को कहीं ये अकेले जा सकती है, इनको कोई डर नहीं है। नहीं तो बाहर निकलने में, बच्चों को भेजने में डर ही है औरतों के लिए। तो सर वो क्या बोले उस लड़की को, उस भगवान उसकी अब क्या बोल, अब कुछ नहीं, शब्द ही नहीं है हमारे पास। ऐसे दरिंदों ने, उनको भेड़ियों ने उसे नोच के खाया। इनके घर में माँ बहन नहीं थी। सबसे बड़ा दरिंदा वो था जो उसे ले गया था वहाँ। सबसे बड़े दरिंदे वो हैं जिन्होंने होटल इसलिए खोल रखे हैं। तो हर होटल की हर जगह होटलों की वो सरकार की निगरानी में रखनी चाहिए। यहाँ जो भी आ रहे हैं वो सेफ है कि नहीं है, यहाँ क्या काम चल रहे हैं होटल मालिकों को देखो। तो परमात्मा तो इनको ज़रूर सज़ा देगा। परमात्मा एक मतलब जो बोलते हैं गाय पे इन्होंने दान मारे हैं। एक मतलब जिस गाय में तो इतने देवी देवता है, इतनी उम्र में वो लड़की, उसको कुछ चीज़ का पता नहीं था। तो इन दरिंदों ने इस प्रकार की हरकत उसके संग करी हैं। तो इनको तो भगवान तो सज़ा देगा, पर सरकार को भी देना चाहिए, आम जनता को भी इन्हें सज़ा देनी चाहिए। इनको अधमोरा करके, इनको मार के तो ये तर जाएंगे, पर इनके मतलब ऐसे मारो कि आधी जैसे रस्सी टूट टूट के टूटती है ना, ऐसे इनके फंदे ऐसे एक एक करके टूटेंगे। इन्हें पता चलेगा कि क्या दुख होता है। इनके 35 जगह काट दो। जो ये 35 लोग थे ना, 30-35, इनके हर एक
टुकड़े 35 कर दो और इनको जिंदा रखो। इस प्रकार की सज़ा इनको होनी चाहिए। ये भारतवर्ष है, इसमें ऐसी चीज़ जहाँ देवी देवताओं की पूजन होती है, तो किस तरह के ये लोग हैं, इनके घर में माँ बहनें नहीं हैं, इन्होंने किसी औरत से जन्म नहीं लिया है, इनको उसमें अपनी बेटी का रूप नहीं आया है, बहन का रूप नहीं नज़र आया। अगर जिस आदमी को दूसरे के उसमें मतलब उस पहले देखो घर में अपनी माँ बहन है, तो मतलब क्या था ये, क्या है ये भारतवर्ष में, जहाँ हम एक बोल रहे हैं कि लेडीज़ों को ये सुविधा दो, ये दो, वो 13 साल की लड़की को ये सुविधा दे रहे हो तुम। मैं तो बोल रही हूँ उन पहले रिक्शे वाले की गलती है, भगवान तो जहाँ देगा सजा तहाँ देगा, सरकार को इसको सजा देनी चाहिए। बाकी शब्द हम पे आ नहीं रहे हैं, क्या बोले, दुखी मन है। निकले तो बाहर कैसे निकले, किस पे विश्वास करा जाए, कहाँ जाएं। तो क्या यही हमारा भारतवर्ष है, यही देवों की भूमि है, जहाँ ऐसे ऐसे दरिंदे छुप के बैठे हैं। राधे राधे बोलना पड़ेगा।